जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आ चुके हैं दोबारा से एक और न्यू खतरनाक वीडियो के साथ वापस। देखो आज का जो हमारा वीडियो है यूएस चैनल के ऊपर होने वाला है। ये चीज़ इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में अभी के टाइम इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में, मैं क्या ही बोलूँ। ठीक, हर कोई इस पर वीडियो बना रहा है, कोई कुछ अपने टिप्स दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, किसी को कोई ऐसे बता रहा है ये करो वो करो। तो सबसे पहले या तो एक मेरा चैनल देखो, ठीक है, जो कि यूएस बेसिक चैनल है। पे मोस्टली यूएसए मैंने कॉपीराइट वर्क किया है। कॉपीराइट वर्क काफ़ी लोग जानते हो कि मैं ज़्यादा इसके बारे में यहाँ पर बात नहीं करूँगा, वरना ये मेरी वीडियो रिव्यू भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको ऑर्गेनिक वाला भी चैनल दिखाऊंगा, साथ ही दिखाऊंगा, उसके बाद बात करेंगे कैसे क्या सीन होने वाला है इसका। देखो यार, अभी आपको बता दूं, ये हमारी वीडियो 2 पार्ट में होने वाली है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है, जिसमें बताऊंगा आपको प्रॉपर अपलोड करना और एडिटिंग करना सिखाऊंगा। इसमें वो बताऊंगा कि आपको कंटेंट कहाँ से लेना है और कैसे उनको वो करना है, कैसे अपना चैनल रेडी करना है यूएस के लिए, ताकि आपका कंटेंट वायरल हो सके। और कौन से चैनल पर काम करना सही रहेगा, कि न्यू चैनल बनाए या फिर कोई पुराना चैनल बनाए, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। उससे पहले अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर करें। वहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ, छोटे मोटे जो भी नेटवर्क आता है अर्निंग से रिलेटेड, वो मैं वहाँ पर बताता रहता हूँ। और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम आप लोग ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहो और आगे हम लोग काम कर सकें। सबसे पहले ये चैनल देखो, जिसपे मैंने इतना बना रखा है, और ये रहा मेरा ऑर्गेनिक चैनल। ठीक है, इसमें मैंने कुछ ही दिनों पहले से काम स्टार्ट किया यूएस कंटेंट के ऊपर, और इसमें मेरे डेली के $10-20 बन भी रहे हैं। और इसका मैं कंटेंट कहाँ से लाता हूँ, कैसे करता हूँ, तो सारा चीज़ इसी वीडियो में पता लगने वाला है। बस आप देखते रहो, रिलोड करके भी दिखा दिया, सब चीज़ दिखा दिया। अब इसमें बात करते हैं आगे इन चीज़ों की। देखो यार, यूएस चैनल पे काम करने के लिए सबसे मेन चीज़ होता है कंटेंट। ये मेरा एक चैनल देखो, जिसको मैं दिखा रहा हूँ, वीडियो में देखते रहना। ठीक है, इसमें इतने व्यूज़ पे इतने डॉलर बने, एवरेज आरपीएम सारा चीज़ मतलब कितने का चल रहा है। इसकी मोस्टली ऑडियंस आप खुद देख लो, 40% मतलब यूएस से आ रही है, और बाद बाकी कनाडा, इंडिया, सबसे टायर 1 कंट्री से आ रही है। आपको पता हो टायर 1 कंट्रीज का कितना ज़्यादा आरपीएम मिलता है। मेरा यूएस से करीब $10 का 1000 व्यूज़ पे $10 मिल रहे हैं, मतलब $10 का आरपीएम मिल रहा है एवरेज। तो $5 से नीचे नहीं मिलता किसी, हर वीडियो पे $5 से प्लस ही जाता है। और मेरी मोस्टली ये 2-3 दिन में एक बिना एक वीडियो वायरल हो ही जाती है, मतलब इस पर व्यूज़ चले ही जाते हैं। अब इसका मैं दिखाता हूँ आपको कौन सी कंट्री से कितना का व्यूज़ आया। ये हुआ है, इस पर कॉपीराइट वर्क काफ़ी लोग जानते होंगे, इस जो अलग तरीके से होता है। ये थोड़ा रिस्की होता है। रिस्की मतलब कि एक तरीके से देखा जाए, मतलब कि हम किसी दूसरे का कंटेंट उठा के जो ऐसे कंटेंट डालते हैं जिसपे बहुत होता है, लेकिन ये चीज़ से आपका रीयूज भी आ सकता है, आपका चैनल डिमोनेटाइज भी हो सकता है, और आपका एडसेंस भी हो सकता है। बट उससे बचने के लिए एक तरीका होता है, जो कि होती है एडिटिंग, और टाइम से कैसे क्या करना है, कौन से चैनल पर करना है, वो सारी चीज़ें होती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मेन चीज़ होता है इसमें एडिटिंग का ही खेल, क्योंकि सारा काम एडिटिंग का ही होता है। आपको पता है यूएस कंटेंट के लिए क्या चाहिए होता है, मोस्टली आपको इंग्लिश वाली वीडियो चाहिए होती है। आप खुद से वॉइस ओवर तो कर नहीं सकते, इंग्लिश में कर भी सकते हैं, बट वो आपको खुद पता होगा कि यूएस की इंग्लिश होती है वो अलग टाइप की होती है। आप इंडिया में बैठ के इंग्लिश का बोल तो भी लेते होगे, अच्छे से बोल दोगे, लेकिन वहाँ पर वो उनको इससे भी समझ नहीं आती, उनकी अलग ही टाइप की इंग्लिश होती है, जो कि हम एआई से वॉइस लगाते हैं। और कौन सा एआई यूज़ करना है, और डायरेक्ट आप एआई से लगाने जाओगे तो आपका चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होगा, आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ रीजन की वजह से आपका रिजेक्ट कर देगा। ये मेरा एक चैनल देखो, जिस पर यूएस से कितने डॉलर बने आप खुद देख लो, इतने 2.5 लाख व्यूज़ पे $5,500 बने। ठीक है, इंडिया से इतने बने, कनाडा से कितने बने, सारी कंट्रियों का दिखा रहा है इसमें, कौन सी कंट्री से कितने व्यूज़ पे कितने डॉलर बने हैं। आप खुद देख लो, सारी चीज़ डाटा आपके सामने है। रिफ्रेश करके मैंने दिखा दिया, और बोलो तो और कर दूंगा, कोई इशू नहीं। यहाँ पर देखते हैं या कनाडा से इतने बने, ऑस्ट्रेलिया, मतलब सारे टायर 1 कंट्री से व्यूज़ आ रहे हैं। आप किसी भी कंट्री को टारगेट करके व्यूज़ ले सकते हो, बस आपको प्रॉपर एक एसईओ करना आना चाहिए, आपका चैनल एक अच्छा होना चाहिए, और सारी चीज़ें प्लस आपका कंटेंट में दम होना चाहिए। सिंपल है, और ये सारी चीज़ें मैं आपको इस सीरीज़ में पूरा कंटिन्यू करूँगा, बस आप देखते रहना। इसका सेकंड पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर आप लोग इसकी डिमांड करोगे, इस पर वीडियो पे अच्छा खासा रिजल्ट आए, तो ही मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा, वरना फिर इसी को हम एंड कर देंगे यहीं पर, आपको जो भी चीज़ें बता के। अगर आप कमेंट कर देना जरूर, अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए होगा तो। और अभी मैं आगे सब बताने वाला हूँ आपको चैनल कैसे रेडी करना है, और मैं कौन सा कंटेंट यूज़ करता हूँ, आपको किस कंटेंट पे काम करना चाहिए ताकि आपको जल्दी रीच मिले, और आपके कौन से चैनल पे काम करना चाहिए। काफ़ी लोगों का सवाल आता है कि हम मोनेटाइज चैनल पे काम करें या फिर फ्रेश चैनल पे काम करें, फिर उसको बाद में मोनेटाइज करवाएं। तो इसका देखो सिंपल है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आप अगर मोनेटाइज चैनल पर काम करोगे तो आपकी अर्निंग ना उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी। और एक बात, फ्रेश चैनल पे ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप सोच रहे हो कि आपने कुछ नया चैनल बना लिया, आप उस पर कंटेंट डाल के वो आपका कंटेंट वायरल हो जाएगा, कभी नहीं होगा भाई। आपको ऑडियंस बनानी पड़ेगी, वहाँ पर रीच लानी पड़ेगी चैनल पे, तब जाके कंटेंट वायरल होते हैं, ऐसे नहीं हो जाते। वो भी यूएस के लिए आप समझ रहे हो, इसका भी मैं आपको एक टिप्स दूंगा कैसे आपको वहाँ पर वायरल वगैरह करना है। तो कंटेंट में आपको भी आगे बताने वाला कि कौन से कंटेंट आपको ले सकते हो, क्योंकि कंटेंट भी हम यूट्यूब वगैरह से सब इन सब से उठाने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम कोई स्पेशली इसके लिए नहीं बनाने वाले, होता ही नहीं है, बनाएंगे क्या। देखो इसमें मेन खेल होगा अपना एडिटिंग का। जितना आप एडिटिंग में टाइम दोगे, जितना अच्छा आप एडिटिंग करोगे, वो कभी आपका रिव्यूज नहीं आएगा, कभी आपका चैनल मतलब कि कोई रिस्क में नहीं रहेगा। हमेशा आपको डीमोनेटाइज वगैरह, आप मतलब मोनेटाइजेशन में भी कोई इशू नहीं आएगा, आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा, और आपका अर्निंग भी होता रहेगा लगातार, क्योंकि बाद में कोई इशू नहीं देखने को मिलेगा जितना अच्छा आप एडिटिंग करोगे। एडिटिंग कैसे करना वो मैं सेकंड पार्ट में करूँगा, क्योंकि इसमें देखो बहुत लंबा टाइम जाना है। एडिटिंग एक प्रॉपर तरीके करीब 1 घंटे का वीडियो होने वाला है, जिसमें आपको प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप समझनी है। और ये देखो, ये जो यूएस चैनल है वो भाई ऐसा नहीं है
है कि आप सोच रहे हो कि कोई मेरी जो मोस्टली ऑडियंस है वो लोडिंग वाली है, समझो, उनको चाहिए होता है इंस्टेंट पैसा। इसमें यार इंस्टेंट तो भूल जाओ आप, इंस्टेंट के लिए आपको एकदम जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, प्लस आपको पहले से ही मोनेटाइज चैनल पे काम करना पड़ेगा, सिंपल है। और देखो जैसे कि स्पोर्ट के एक स्पोर्ट हो गया, स्पोर्ट कैटेगरी का यूएस पे इतना क्रेज है ना, आप सोच नहीं सकते। जैसे कि अपना फुटबॉल हो गया और ये बास्केटबॉल हो गया, सबसे ज़्यादा फुटबॉल का मोस्टली इतना चलता है ना, अभी लोग क्या डालते हैं। अगर आपको जल्दी ग्रो करना है तो दो कंटेंट है, एक अपना गेमिंग हो गया, गेमिंग में कौन सा गेम है वो बताता हूँ, और सब पहला अपना फुटबॉल वाला होगा स्पोर्ट का। स्पोर्ट में इतना मतलब कि क्रेज है ना, उसके कैसे वीडियो लानी, कैसे एडिटिंग करना वो मैं बताता हूँ। मोस्टली आप गेमिंग पे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, गेमिंग पे भी आपको बहुत जल्दी रीच मिल जाएगी, पर स्पोर्ट वाले पे इस पर कुछ ज़्यादा ही तगड़ा है, समझ रहे हो। अब यहाँ पर एक ये चैनल देखो, इस पर 1.8 मिलियन मतलब 2 मिलियन के आसपास वो हैं सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। और ये चैनल मेरे ख्याल से मोनेटाइज नहीं है, क्योंकि ये सारे एआई कंटेंट डालते हैं, ये सब एआई की बना हुआ है, और ये कंटेंट कहाँ से लाता है, वो भी किसी दूसरे का उठाता है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आप ऐसा मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप किसी दूसरे का भी डाल सकते हो एडिटिंग से, और एआई से वॉइस कैसे करना है, और ताकि आपका व्यूज वगैरह कुछ ना है, आपकी अर्निंग लगातार होती रहे, ठीक है। और यार इस कैटेगरी में ऑलरेडी बहुत से लोग काम कर भी रहे हैं, मैंने आपको दिखाया भी था। और यूएस चैनल के ऊपर तो इतनी वीडियो बनी पड़ी है, मैंने खुद नहीं बता सकता, अभी आप खुद जाके देख लो, हर कोई यही बताएगा आपको, स्पोर्ट्स चैनल पे काम कर लो या फिर उस पर कर लो, क्योंकि भाई इनमें रीच है, तभी तो बंदे बता रहे हैं, कोई ऐसा नहीं बता रहा, कोई हवा में तीर नहीं मार रहा। क्योंकि स्पोर्ट्स चैनल हो गया, प्लस अपना गेमिंग का इतने लोगों ने नहीं बताया कि गेमिंग में भी इतना कुछ हो सकता है। जी हाँ भाई, गेमिंग में भी इतना अंदाजा आप यूएस का ऑडियंस कलेक्ट कर सकते हो, प्लस आप इनको दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, पता है, एक तो आपका चैनल से जो अर्निंग होगी वो होगी, प्लस आप उसको एक अपना वेबसाइट पे ट्रैफिक भी ले जा सकते हो। वो कैसे ले जाना है वो सेकंड पार्ट में सारा चीज़ पता लगेगा। तो अब ये देखो यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया, दूसरा अपना गेमिंग में भी GTA 5 हो गया, और ये माइनक्राफ्ट हो गया। सबसे ज़्यादा अभी GTA 6 आने वाला, आपको खुद पता होगा, GTA 6 का इतना क्रेज है ना, आप उस पर एक वीडियो बना के कर सकते हो। आप उसको कंटेंट कहाँ से लाना है वो मैं आगे आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, कैसे कहाँ से कंटेंट वगैरह रेडी करना है, ठीक है। और आपका चैनल को भी एसईओ करना भी आना चाहिए प्रॉपर वीडियो में, ऐसे नहीं कि वीडियो अपलोड कर दिया सोच रहे वायरल हो जाएगा, नहीं होगा भाई। आपको प्रॉपर एसईओ करके वीडियो डालनी पड़ेगी, प्लस आपको चैनल का भी एसईओ करना पड़ेगा, आपको रीच लानी पड़ेगी चैनल पर। वो कैसे लानी, उसके लिए आप क्या करोगे वो मैं बताऊँगा अभी। और ये चीज़ मैं ऐसे नहीं बोला कि आपको इससे आपको यूएस की ऑडियंस मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। मेरे आप दूसरे चैनल पे आपको दिखाता हूँ कि मेरी ऑडियंस आई है, इस वीडियो से नहीं आई। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिस पे कितने व्यूज़ है, कितने डॉलर बने हैं, और कहाँ की ऑडियंस आई है, वो आप खुद देख लें, तो आपको पता लग जाए कि हाँ इस चीज़ में भी हम आप कर सकते हैं। क्योंकि मेन चीज़ होता है कॉन्टेंट ही भाई, ये नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो गया होने वाला आपका, ठीक है। ये इस पर आपको मेन फोकस करना पड़ेगा। और एडिटिंग में मेरा मोस्टली एक वीडियो एडिट करने में 3 से 4 घंटे जाते हैं, आप ऐसा मान के चलो, तब मैं जाके ये हो पाता है। तो आपको इतना टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके आप उस पर काम कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो टाइम नहीं है आपके पास, तो भाई इस पर काम करना बेकार है फिर आपका। ये वीडियो देखो रहे आप, ये 873 व्यूज़ पे कितना डॉलर बना आप खुद देख लो, मतलब एवरेज आरपीएम अच्छा खासा मिल रहा है। बट ये इसमें थोड़ा लो है, इसके ऑडियंस दिखाता हूँ आपको कहाँ के, ये देखो कितना ऑडियंस कहाँ से आया वो आप खुद देख लो। जर्मनी और फिलीपींस, मतलब यूके, यूएस, इन सब से ऑडियंस आ रहा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो, इससे ज़्यादा मैं आपको बताना बेकार ही होगा, अभी आप नहीं समझे कि इस पर भी कुछ हो सकता है। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपको कॉपीराइट सीखना है तो भाई आप मेरे व्हाट्सएप पे आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें मैं नहीं बता सकता, इलीगल है, और वैसी हो सकती है, मेरी वीडियो भी उड़ सकती है, मेरा स्टाइप वगैरह भी आ सकते हैं, समझ रहे हो। तो फिर इस चीज़ में रिस्क नहीं लेना चाहता। आपको कॉपीराइट अगर सही में सीखना ही है, जो कि जो वो 10,000 जो डॉलर बने हैं वो कॉपीराइट के थ्रू बने, तो उसके लिए आप ये व्हाट्सएप पे आ सकते हो, वहाँ पर मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। यहाँ पर तो मैं ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा उसके बारे में, कि वो चीज़ आप समझ जाओ यार। और एक चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूँ, ये जो कॉपीराइट वर्क हो गया, अपना सीपीएम वर्क हो गया, ये सब रिस्की होते हैं, समझ रहे हो। मतलब इसे 50% चांस रहता है, आपका पेमेंट आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो चला ही जाएगा, क्योंकि ये सब वैसे काम होते हैं, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको करना ही है तो आप अपने रिस्क पे करना, ऐसा आपका चैनल वो आपका वो होना चाहिए। तरीका मेरा काम है बताना, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो, आप गेमिंग में कितना मतलब अच्छा खासा वो चल रहा है। तो आप ये मैंने कंटेंट बता दिया, अब इनको टारगेट कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि प्रॉपर, मतलब कि अब एडिटिंग का वीडियो तो सेकंड पार्ट में आने वाला है, कैसे एडिटिंग करना है, क्योंकि अब ऐसे अगर डालने जाओगे ना तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा। अगर आप मोनेटाइज चैनल पर डालोगे तो हो सकता है आपका व्यूज़ की वजह से आपका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया जाए। तो ये भी ध्यान रखना, अगर आप ज़रा सा भी गलती करते हो फिर आपको उसको बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बता दिया, क्योंकि यूएस चैनल पे काम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें आपको टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रॉपर आपको चीज़ें समझनी पड़ती हैं। क्योंकि ऐसी अगर आप करने जाओगे तो भैया आपको फिर ना तो आपको कोई अर्निंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, व्यूज़ वाले ही आपके धोखेधड़ी में आ भी जाए, आपका कंटेंट वायरल हो भी जाए, लेकिन फिर ऐसे कंटेंट वायरल करने का क्या ही फ़ायदा जब उससे आपको कुछ कमाई नहीं हो रही, अर्निंग नहीं हो रही, तो समझ रहे हो। तो वो चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, इसके लिए मेन फोकस आपको एडिटिंग पे करना पड़ेगा। तो एडिटिंग सही करोगे तो यूट्यूब वाले कभी आपको नहीं पकड़ पाएंगे, आपका चैनल भी मोनेटाइज करेंगे, आपकी अर्निंग भी देंगे, सारा चीज़ करेंगे, कोई इशू नहीं होने वाला। जो कि बहुत सारा होता है, आपको काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेगी। देखो चैनल क्रिएट करने के लिए, जैसे कि मैंने अभी एक न्यू चैनल बनाया, ठीक है। आपको मान लो फॉर एग्जांपल आपका ये चैनल है, आपका मोनेटाइज चैनल है, और अच्छी बात है उस पर पहले से रीच बनी पड़ी होगी, आप उस पर यूएस कंटेंट पर स्विच कर सकते हो,
सबसे अच्छी चीज़ है अगर आपको मतलब कि इंस्टेंट अर्निंग चाहिए होगी। बाकी न्यू चैनल है तो इस टाइप का ये मेरा चैनल है। ये देखो मैंने अपना एक नया चैनल बनाया यूएस के ऑडियंस को टारगेट करने के लिए, ठीक है ना। अब मैंने इस पर पहले तो मैं शॉर्ट वीडियो डाल के देखा बट उतना रीच नहीं मिला मेरे को, कोई ज़्यादा खास रिस्पॉन्स आए नहीं, तो मैंने इस पर लॉन्ग वीडियो पर स्विच किया। यहाँ पर देखो मैंने चैनल में कीवर्ड डाल रखे हैं, ठीक है। कंट्री मैंने यूएस का रखा, आप करने को तो आप इंडिया भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं हो रहा है, बट आप यूएस करोगे तो एक मतलब कि एडवांस लेवल का आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। आपकी मर्जी, आप चाहे तो इंडिया में रख सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाला। और बाद बाकी जो भी चैनल की सेटिंग होती है वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी, तीनों सारी चीज़ें, ठीक है, ताकि आपको थंबनेल वगैरह लिंक वगैरह सारी चीज़ लग जाए। ये सब करने के बाद आपको सिंपल है, आपको चैनल अगर नया चैनल कर रहे हो तो ये सब आप पूरी सेटिंग करने के बाद 2-3 दिन तक आपको उसको ऐसे ही छोड़ देना है। तब उसके बाद आपको उस पर कंटेंट डालना शुरू करना है। इस पर देखो मैंने कंटेंट डालना शुरू किया है। कंटेंट मैं आपको बाद में रिवील कर दूंगा। इस चैनल पे अगर मेरे को रीच मिलती है तो इस चैनल में आपको प्रॉपर रिवील कर दूंगा अपने इसी डायरेक्ट मेन चैनल पे, ठीक है ना। यहाँ पर रिवील कर दूंगा कि मैं कौन सा कंटेंट डाला हूँ, कैसे वो कर, क्योंकि शॉर्ट पे तो मेरे को उतना रिजल्ट मिले नहीं, इसलिए मैंने लॉन्ग पे स्विच किया है। तो अब देखते हैं कैसा सीन रहेगा। बाद बाकी मैंने कंटेंट आपको बता दिए, सारी चीज़ आपको स्ट्रेटजी बता दी कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। मेन चीज़ एडिटिंग का रहेगा, वो मैं सेकंड पार्ट में तो देखो अगर बाकी आप लोग यूएस चैनल पे वर्क करना चाहते हो तो जब तक मैं सेकंड पार्ट लाऊं तब तक आप एक चैनल का रिसर्च कर लो जिसका आप कंटेंट लेने वाले हो, ठीक है। जो कि मतलब कोई ऑफिशियल चैनल नहीं होना चाहिए, जो जैसे कि आपकी तरह कोई थर्ड पार्टी डाल रहा हो जिसके सब्सक्राइबर्स वगैरह हों, तो आप उसका पकड़ सकते हो, ठीक है। सिंपली आपको उसकी वीडियो उठानी है, उसको हम एडिट करेंगे, मतलब कि कैसे क्या करना है वो सब मैं बता ही दूंगा, ठीक है। आप सिंपल उसी का वीडियो डालो, शॉर्ट में डालो चाहे लॉन्ग में डालो, दोनों में आपका काम होने वाला है। क्योंकि भाई देखो यूएस के लिए अगर आप काम करो तो आपको खुद का तो कोई ओरिजिनल कंटेंट तो मिलने वाला है नहीं, आपको कॉपीराइट ही सारे कंटेंट उठाने पड़ेंगे, उन्हीं को आपको कॉपीराइट को नॉन कॉपीराइट बनाना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। आप अगर सोच रहे हो कि खुद का कोई ऐसा बन जाए तो ऐसा कोई सीन है ही नहीं, क्योंकि सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं। एआई वगैरह से वॉइस आपको वो करवानी, कौन से एआई से करवानी है कि ताकि आपको इस टाइप वगैरह ना आए और मतलब कि आपका रीच वगैरह कोई खतरा ना हो, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको उस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गई। तो अब जब तक मैं वीडियो आऊँ तब तक आप चैनल रेडी कर लेना अपने लिए, मतलब कि सारी चीज़ स्ट्रेटजी वो कर लेना। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाद बाकी पार्ट 2 के लिए कमेंट कर देना। और बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।